बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम यूनिट नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट टॉपिक है हमारे पास सिंपल इक्वेशन। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनकी डेफिनेशंस आप लर्न करेंगे वो भी मैं आपको बुक पे मार्क करवा दूँगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अलजेब्रिक इक्वेशन को हम बहुत डिटेल में पहले प्रीवियस यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल के साइन से कनेक्ट करते हैं तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम अननोन क्वांटिटीज़ कहते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो अननोन है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जो नंबर्स लिखे होते हैं इक्वेशंस में, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट है रूट ऑफ इक्वेशन। व्हाट इज़ रूट ऑफ इक्वेशन? यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिखी है x+3 = 5। अब इस इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी है हमारे पास वो है x। अब x की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो x = 5 + 3, उसको हम इधर जब इक्वल के इस तरफ ट्रांसफ़र करें तो ये -3 बन जाएगा, ठीक है। तो x = 5 - 3 मीन्स x = 2। तो ये जो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, दैट इज़ रूट ऑफ इक्वेशन। अननोन क्वांटिटी की जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसे हम रूट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है सिंपल इक्वेशन। अब सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं? आपको पता है कि इक्वेशन में जो है वेरिएबल की पावर जो है वो स्केयर भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और लेकिन अगर किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की पावर ग्रेटर पावर जो है वो 1 है, ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। मीन सिंपल इक्वेशन में क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ऑफ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का मतलब है कि वहाँ पर वेरिएबल की ग्रेटर पावर 1 होनी चाहिए और उसमें सिर्फ 1 वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x है, किसी में खाली y होगा, z हो सकता है, कोई सा भी वेरिएबल है लेकिन सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशंस। तो इस यूनिट में हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल इक्वेशंस को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये वाली डेफिनेशंस बुक पे मार्क करवा देती हूँ। पेज नंबर 133 से हमारा यूनिट 11 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पेज नंबर 134 पे हम देखेंगे ये जो ग्रीन बॉक्स है यहाँ पर लिखी है अलजेब्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन। एक्चुअली अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम आइडेंटिटीज़ के यूनिट में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन प्रीवियस वाली भी याद कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट पेज 135 पे है, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखी है अननोन क्वांटिटी की डेफिनेशन, ठीक है। मैंने मार्क की है, आप इसको अपनी बुक पे मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद है कांस्टेंट। अ कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कांस्टेंट की डेफिनेशन है। उसके बाद है रूट ऑफ इक्वेशन की डेफिनेशन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी सेटिस्फाइंग द इक्वालिटी ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन इज़ नोन एज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन है हमारी सिंपल इक्वेशन। अब सिंपल इक्वेशन की डेफिनेशन ये जो ग्रीन बॉक्स में लिखी है इसे भी आप लर्न कर लेंगे। लिखा है अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन अननोन क्वांटिटी इज़ नोन एज अ सिंपल इक्वेशन। अब इस एक्सरसाइज में एक तो आपने इस चैप्टर में ये करना है कि ये जो मैंने डेफिनेशन मार्क करवाई हैं 6 डेफिनेशंस हैं, आप इनको लर्न करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 11A, इसके कंप्लीट क्वेश्चंस इंक्लूडेड है 1 से लेकर 24 तक। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी सॉल्व करके मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस आपको सारे नोट्स में मिल चुके हैं लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी हम इनको सॉल्व करेंगे और 138 चैप्टर के बाद ये चैप्टर जो है वो स्किप है, मतलब इसके बाकी ये वाले सारे पेजेस स्किप है, सिर्फ हमने यहाँ तक करना है, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज की कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। ओके,
इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस पर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। हाउ टू सॉल्व सिंपल इक्वेशन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोजिशन रूल। अब ट्रांसपोजिशन रूल क्या है? ट्रांसपोजिशन रूल का ये मतलब है कि जब भी हम किसी वैल्यू को इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने ये ट्रांसपोजिशन रूल माइंड में रखना है कि कौन सा साइन किस में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद मैं इसकी कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताती हूँ ट्रांसपोजिशन रूल की। फॉर एग्जांपल लिखा है x + 5 = 7। इट्स अ सिंपल इक्वेशन। यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 5 यहाँ पर +5 है, तो इसको जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। x = 7 - 5 2। तो हमने ट्रांसपोजिशन रूल को अप्लाई करते हुए अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कर ली। 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा है 1/3x + 5 = 20। तो इधर हम क्या करेंगे, x को हम 1/3 को अभी हम एज इट इज़ लिखते हैं। पहले हम +5 को उधर मूव करेंगे, तो यहाँ पर 5 प्लस है तो उस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3x = 20 - 5 कितना हुआ? 15। ठीक है, उसके बाद अब ये जो 3 है, हमने 3 को उधर ट्रांसफ़र करना है, तो 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 15 × 3, तो x = 45। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन का रूट आ गया। तो ट्रांसपोजिशन रूल आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम इसी रूल को अप्लाई करते हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 5 = 19। क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशंस। तो हमने यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम ट्रांसपोजिशन रूल अप्लाई करते हैं। 2x = 19 + 5, इधर मूव करेंगे तो -5। 2x = 19 - 5 14। उसके बाद फिर से ट्रांसपोजिशन रूल अप्लाई होगा। x, अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होगा? डिवाइड में। तो ये /2 हो गया। 2 7s are 14, तो x = 7। मतलब हमारे पास इक्वेशन का रूट क्या आ गया है? 7। दैट इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल 1 की तरह ही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमारे पास बोथ साइड्स पर जो है वो वेरिएबल भी मौजूद है और कांस्टेंट भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइक टर्म्स को हम अरेंज कर लेंगे। मींस जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें हम इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर मूव कर लेते हैं। 8x, ये 3x यहाँ पर प्लस है, पॉजिटिव है, +3x जब इधर आएगा तो -3x = 17। अब ये -3 को हमने उधर लेकर जाना है। ठीक है, तो -3 इधर आके +3। अब 8x - 3x कितना हुआ? 5x = 17 + 3 20। अब उसके बाद फिर से ट्रांसपोजिशन रूल अप्लाई करते हैं। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने कट किया। 5 1s are 5, 5 4s are 20, x = 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें ब्रैकेट्स हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 × 6 - 2x, इसका मतलब है कि 3 को हम ब्रैकेट वाली जो बोथ वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6s are 18 ± -3 2s are 6x। अब ये 4 अगेन जो वैल्यूज़ ब्रैकेट में उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, +4 5s are 20x ± -4 1s are 4 = 0। अब हम लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर -6 + 20x, उन्हें हम लेफ़्ट साइड पर रहने देते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें हम उस साइड पर ले जाते हैं। अब ये 18 है प्लस, तो यहाँ आकर -18 हो जाएगा, और -4 है तो वो इधर आकर +4 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस, 20 में से 6 को माइनस किया हमने तो 14x, ग्रेटर वैल्यू का साइन है, प्लस पॉजिटिव रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 18 में से 4 माइनस किया तो 14 और ग्रेटर वैल्यू का साइन लिखा तो माइनस। अब x यहाँ रहेगा, 14 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको यहाँ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 14 से कैंसिल हो गया और x इक्वल -1, तो आंसर क्या आ गया -1। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि फ्रैक्शन वाली जो टर्म्स होती हैं उन्हें हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी हम फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 6 के डिनोमिनेटर में 1 है और 8 के डिनोमिनेटर में भी 1 है, जहाँ पर कोई डिनोमिनेटर ना हो वहाँ 1 होता है। अब हम पहले जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ हैं ना, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 2 और 1 का एलसीएम डेफिनेटली 2 होगा, हमने 2 लिखा। उसके बाद x माइनस 6 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो जब हम 1 और 2 को डिवाइड करेंगे मींस एलसीएम को हम अंदर लिखते हैं और इससे करते हैं 1 से, तो 1 2 2 होता है। उसके बाद हमने इसको और इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 6 2 12, और यहाँ पर क्योंकि सेम था, अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 होता है, तो 1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो x ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसीजर हम इस साइड पर करेंगे। एलसीएम 1 और 3 का क्या होगा, 3 एलसीएम। अब यहाँ पर 1 3 3, तो 3 8 मतलब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 1 3, तो 2x 1 2x, ठीक है। अब ये आ जाएगा x माइनस 6 2 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 3 8 24 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है हमने और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई x माइनस 12, 2 मल्टीप्लाई 24 माइनस 2x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 12 3 36 इक्वल 24 2 48 प्लस माइनस माइनस 2 2 4x। अब ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल बन गया। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे। 3x और 4x यहाँ पर माइनस है, इधर आकर प्लस हो गया। उसके बाद 48 और ये 36 यहाँ पर माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, प्लस 36। अब ये प्लस 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 हो गया, 4 + 3 कितना हुआ, 7x। अब ये 48 + 36, इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 84, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब ये x यहाँ रहेगा, हम इस पे ट्रांसपोजिशन रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों को जब कट करेंगे 7 को 84 से, तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। 7 12 84, तो इस इक्वेशन का रूट क्या आ गया, 12। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेम उन्हीं क्वेश्चंस की तरह हैं जिनमें वैल्यूज़ लिखी थी। इन्हें भी हम इसी तरह करेंगे। पहले क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो पहले हम एलसीएम से इनको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस साइड को सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या होगा, AB, ठीक है। और A को AB से जब हम डिवाइड करें तो B आता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा BX, ठीक है। उसके बाद प्लस B को जब AB से डिवाइड करें तो A आता है, ठीक है। तो AX आ जाएगा इधर। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल, तो ये क्योंकि पहले से सिंगल टर्म है तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। और इसे भी हम सिंगल टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों सिंगल टर्म्स बन गई हैं तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। AB मल्टीप्लाई BX प्लस AX इक्वल AB मल्टीप्लाई A² प्लस B²,
ठीक है। अब ए बी इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी एक्स, ठीक है। उसके बाद इनको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी एक्स कॉमन, तो यहाँ पे क्या आया बी प्लस ए इक्वल ए बी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास ये फार्मूला है, थर्ड फार्मूला जो हमने प्रीवियस यूनिट्स में किए थे। तो इसको अगर हम फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x को हम यहाँ रहने देते हैं और इस वैल्यू को पूरी को हम ए बी को और ए प्लस बी को हम उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी इंटू बी प्लस ए है तो हम इसे ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको कट कर देते हैं, ए बी से कैंसिल हो गया, ए प्लस बी से कैंसिल और x इक्वल ए माइनस बी, दैट इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट 11 के जो है मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी समझा दिए हैं, इसकी हमने सारी डेफिनेशंस भी डिस्कस कर ली हैं, तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। आपने ये डेफिनेशंस लर्न करनी है, ठीक, इसके आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको ये पूरी एक्सरसाइज भी क्लियर होनी चाहिए, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट 14 है, ठीक है। और आपको पता है कि यूनिट 14 का जो है वो कोई बुक वर्क नोटबुक टास्क कोई भी नहीं है, सिर्फ बुक वर्क है, ठीक है। तो हम उसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।